पहले पृथ्वी अंधकार, उजाड़ और सुनसान था और गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। चारों तरफ सागर ही सागर था और परमेश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। तब परमेश्वर ने सुंदर सृष्टि की रचना की। प्रकाश हो जाए। और प्रकाश हो गया और ईश्वर को यह अच्छा लगा। उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया और प्रकाश का नाम दिन और अंधकार का नाम रात रखा। संध्या हुई, फिर भोर हुआ, यह पहला दिन था। पानी के बीच एक छत बन जाए जो पानी को पानी से अलग कर दे। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने एक छत बनाई और नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग कर दिया। ईश्वर ने छत का नाम आकाश रखा। संध्या हुई, फिर भोर हुआ, यह दूसरा दिन था। आकाश के नीचे का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए और थल दिखाई पड़े। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने थल का नाम पृथ्वी और जल समुद्र का नाम समुद्र रखा और यह ईश्वर को अच्छा लगा। तब ईश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरियाली लहलहाने लगे। और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो गए और अपनी अपनी जाति के अनुसार बीजदार फल देने वाले पेड़ भी लहलहाने लगे और ईश्वर को यह अच्छा लगा। संध्या हुई, फिर भोर हुआ, यह तीसरा दिन था। दिन और रात को अलग कर देने के लिए आकाश में नक्षत्र हो जो पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए आकाश में जगमगाते रहे। और ऐसा ही हुआ। आकाश पर दो नक्षत्र बन गए, दिन के लिए बड़ा और रात के लिए छोटा, और साथ में तारे भी जो दिन और रात को नियंत्रण करे। और ईश्वर को यह अच्छा लगा। संध्या हुई, फिर भोर हुआ, यह चौथा दिन था। पानी जीव जंतुओं से भर जाए और आकाश के नीचे पृथ्वी के पंछी उड़ने लगे। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने नाना प्रकार के जीव जंतुओं और पक्षियों से जल एवं आकाश को भर दिया और उन्हें यह आशीर्वाद दिया, फलों फूलों समुद्र के पानी में भर जाओ और पृथ्वी पर पक्षियों की संख्या बढ़ती जाए। और ऐसा ही हुआ। संध्या हुई, फिर भोर हुआ, यह पांचवा दिन था। पृथ्वी नाना प्रकार के घरेलू, जमीन पर रेंगने वाले और जंगली जीव जंतु भर जाए। और ऐसा ही हुआ। जमीन पर नाना प्रकार के जीव जंतु भर गए। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। संध्या हुई, फिर भोर हुआ, यह छठा दिन था। इस प्रकार आकाश तथा पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सबकी सृष्टि पूरी हुई। सातवें दिन ईश्वर का किया हुआ कार्य समाप्त हुआ और उसने सभी कार्य समाप्त कर सातवें दिन विश्राम किया। और ईश्वर ने सातवें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र माना। संसार की सृष्टि के बाद परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। उसने धरती की मिट्टी से मनुष्य को बनाया और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दी और मनुष्य सजीव हो गया। और परमेश्वर ने उसका नाम आदम रखा। परमेश्वर ने अदन में वाटिका लगाई और अपने द्वारा बनाए मनुष्य को रख दिया और उसे यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु वाटिका के बीच जो भले बुरे ज्ञान मनुष्य के साथ रहने के लिए एक स्त्री को बनाया जिनका नाम हेवा था। अकेला रहना मनुष्य के लिए उचित नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक
उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया और जब वह सो गया तो ईश्वर ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। मनुष्य से निकाली हुई पसली से परमेश्वर ने एक स्त्री को बनाया और उसे मनुष्य के पास ले गया। तब मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी और मेरी मांस का मांस है। इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह नर से निकाली गई है। परमेश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था उनमें सांप सबसे धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच इस वृक्ष के फल को खाने से मना किया है? हाँ, परमेश्वर ने इस वृक्ष के फल को खाने से सचमुच मना किया है। हेवा, तुम इसे खा लो, यह फल बहुत स्वादिष्ट है। नहीं, मैं नहीं खा सकती। परमेश्वर ने मना किया है। अगर तुम इस वृक्ष के फल खाओगी तो तुम ईश्वर के सादृश्य हो जाओगी। तब स्त्री के मन में लालच आने लगता है और वह फल को तोड़कर खाती है और आदम को भी खाने के लिए देती है। लो, इसे तुम खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि परमेश्वर ने मना किया है। नहीं, कुछ नहीं होगा, खा लो। तब आदम के मन में भी लालच आने लगता है और वह फल खा लेता है। जब वे फल खा लेते हैं तो उनकी आंखें खुल जाती हैं और देखते हैं कि वे नंगे हैं और वे चीखने लगते हैं। तभी परमेश्वर की आवाज सुनाई पड़ती है, आदम, आदम, तुम कहाँ हो? आदम, आदम, तुम कहाँ हो? आदम, आदम, तुम कहाँ हो? आपकी आवाज सुन के मैं छुप गया हूँ क्योंकि मैं नंगा हूँ। किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? आपने जो स्त्री को मेरे साथ रहने के लिए बनाया, उसी ने मुझे खिला दिया और मैंने खा लिया। तुमने क्या किया? मुझे सांप ने बहका दिया और मैंने फल खा लिया। चूंकि तुमने यह किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में स्थापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। मैं तुम्हारी गर्भावस्था का कष्ट बढ़ाऊंगा और तुम पीड़ा में संतान को जन्म दोगी। तुम वासना के कारण पति में आवश्यकता होगी और वह तुम पर शासन करेगा। चूंकि तुमने मेरी बातों को नहीं माना, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। भूमि तुम्हारे कारण शापित होगा। तुम जीवन पर कठोर परिश्रम करके अपनी जीविका चलाओगे और तब तक परिश्रम करते रहोगे जब तक कि तुम मिट्टी में ना मिल जाओगे, क्योंकि तुम मिट्टी से बने हो और मिट्टी में मिल जाओगे। तब परमेश्वर ने खाल के कपड़े बनाए और उससे आदम और हेवा को पहनाया और उन्हें आदम वाटिका से बाहर निकाल दिया।